नमस्कार मित्रों, आप सभी को आपके अपने चैनल में धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। रावण और वेदवती की कहानी। अहंकार और विनम्रता का पा समय की अनियंत्रित प्रकृति। वेदवती कैसे बनी रावण की मृत्यु का कारण? वेदवती ने रावण को श्राप क्यों दिया? कथा की शुरुआत समय की अथक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए होती है, जो कृष्ण का एक निराकार प्रतिनिधि है। एक बार खोया हुआ समय, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, वापस नहीं आ सकता। ये हमें याद दिलाता है कि इस भौतिक दुनिया में हमारा समय सीमित है और इसका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि हम भौतिक सुखों की खोज में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो हम अपने अधूरे आध्यात्मिक कर्तव्यों के परिणामों का सामना कर सकते हैं। रावण की अतृप्त इच्छाएं। रावण को एक दुखद व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी अतृप्त इच्छाओं ने उसे विनाश के मार्ग पर ले जाया। स्वर्ण नगरी लंका पर शासन करने और अपार धन संपत्ति रखने के बावजूद रावण कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसका लालच उसके अपने परिवार तक भी फैला हुआ था, जैसा कि उसके अपने भाई कुबेर के उड़ने वाले रथ को पाने की इच्छा में देखा जा सकता है। ये रथ, जो बिना ईंधन के उड़ने में सक्षम था और मन द्वारा नियंत्रित था, रावण के लिए जुनून की वस्तु बन गया। जो कुछ उसके पास था, उससे संतुष्ट न होने की वजह से वह और भी अधिक लालच करने लगा। ये दर्शाता है कि भौतिक इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। वेदवती का श्राप। रावण के अहंकार और वासना ने उसे एक गंभीर पाप करने के लिए प्रेरित किया जब उसने हिमालय में ध्यान करने वाली एक समर्पित महिला वेदवती पर खुद को मजबूर करने का प्रयास किया। उसकी चेतावनियों के बावजूद रावण ने दृढ़ता दिखाई, जिससे अंततः उसका पतन हो गया। वेदवती ने रावण को श्राप दिया, ये घोषणा करते हुए कि उसके अगले जन्म में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। ये श्राप वेदवती के पुनर्जन्म, सीता के आगमन का पूर्वाभास देता है, जो वास्तव में रावण के विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भगवान शिव के प्रति रावण का अहंकार। रावण का अहंकार उस समय चरम पर पहुंच गया जब उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। अहंकार के इस कृत्य के परिणामस्वरूप उसके हाथ पर्वत के नीचे फंस गए, जो स्वयं शिव की ओर से दंड था। अपनी अपार शक्ति के बावजूद रावण असहाय था और उसे मुक्त होने के लिए 100 दिव्य वर्षों तक शिव की प्रार्थना करनी पड़ी। ये प्रकरण हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार अपमान और पीड़ा का कारण बन सकता है। इंद्रिय तृप्ति की मूर्खता। रावण का जीवन इंद्रिय तृप्ति के खतरों का एक स्पष्ट उदाहरण है। अपनी कई जीतों और संपत्तियों के बावजूद वह कभी भी शांत नहीं रहा। अधिक शक्ति, अधिक सुख और अधिक धन की उसकी निरंतर खोज ने केवल अधिक असंतोष और अंततः उसके विनाश को जन्म दिया। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि भौतिक खोजों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता में पाई जाती है। सीखने योग्य सबक। रावण की कहानी हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं की विनाशकारी शक्ति। रावण की कहानी हमें अहंकार और भौतिक इच्छाओं को अपने जीवन पर हावी होने देने के खतरों के बारे में बताती है। अपनी अपार शक्ति और धन के बावजूद रावण कभी संतुष्ट नहीं था, हमेशा अधिक की लालसा रखता था। शक्ति और सुख की यह अतृप्त प्यास अंततः उसके पतन का कारण बनी। ये हमें याद दिलाता है कि अनियंत्रित इच्छाएं हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे हम आत्मविनाश के मार्ग पर जा सकते हैं। विनम्रता और संतोष का महत्व। रावण के विपरीत, जो कभी संतुष्ट नहीं था, सच्चा ज्ञान हमारे पास पहले से मौजूद चीजों के मूल्य को पहचानने और अपने भीतर संतोष खोजने में निहित है। विनम्रता हमें अपने पास मौजूद आशीर्वाद की सराहना करने की अनुमति देती है और अतृप्त लालच को रोकने में मदद करती है, जो दुख की ओर ले जाती है। समय की अजेय प्रकृति। समय, ईश्वर के एक अवैयक्तिक प्रतिनिधि के रूप में, अथक और क्षमाशील है। रावण की कहानी इस बात पर जोर देती है कि भौतिक इच्छाओं की खोज में खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। हमें अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए,
आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और क्षणभंगुर सुखों में भस्म होने के बजाय अपने उच्च उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के परिणाम। रावण का जीवन इंद्रिय तृप्ति का पीछा करने की मूर्खता को दर्शाता है। अपनी सभी जीत और संपत्ति के बावजूद वह कभी भी शांत नहीं था। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्ची संतुष्टि और शांति भौतिक खोजों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक तृप्ति और भक्ति में ही पाई जा सकती है। ईश्वरीय न्याय की शक्ति। रावण को पहले वेदवती और फिर पार्वती से मिले शाप ये दर्शाते हैं कि ईश्वरीय न्याय अपरिहार्य है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गलत कामों के अपने उचित परिणाम अवश्य मिलेंगे। ये हमें सही तरीके से जीने और अपने कार्यों को आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की याद दिलाता है। हम सबके लिए एक सबक। रावण की कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है। ये हमें अपने जीवन में संतुष्टि की एक सीमा निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये पहचानते हुए कि हमारे पास कब पर्याप्त है और अपना ध्यान आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ें। जिस तरह रावण की अनियंत्रित इच्छाओं ने उसे बर्बाद कर दिया, उसी तरह हमारी अपनी भौतिक इच्छाएं भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग से दूर ले जा सकती है। कहानी हमें कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, ये समझते हुए कि सच्ची शांति और संतुष्टि भक्ति से आती है, न कि इंद्रिय संतुष्टि की अंतहीन खोज से। निष्कर्ष में रावण की कहानी सिर्फ प्राचीन समय की कहानी नहीं है, बल्कि आज हम सभी के लिए एक प्रासंगिक सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि अहंकार, लालच और भौतिक सुखों की निरंतर खोज हमारे पतन का कारण बन सकती है। इन लक्षणों की विनाशकारी प्रकृति को समझकर और आध्यात्मिक विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके हम रावण के भाग्य से बच सकते हैं और इसके बजाय संतोष, विनम्रता और भक्ति का जीवन जी सकते हैं। ये कहानी कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और हमारे पास मौजूद समय का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह करती है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता। विनम्रता और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना है। प्रभु, हमें अहंकार और अतृप्त इच्छाओं की विनाशकारी शक्ति को पहचानने की बुद्धि प्रदान करें। हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है, उनमें संतोष पाने में हमारी सहायता करें और हमें अपने हृदय में विनम्रता विकसित करना सिखाएं। हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और भौतिक प्रलोभनों से भटक न जाएं। हमें भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करें, ताकि हम सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आपके साथ अपने रिश्ते में पूर्णता की तलाश कर सकें। हमें इंद्रिय तृप्ति की मूर्खता से बचाएं और हमें शांति, संतुष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन की ओर ले जाएं। हम रावण के सबक से सीखें और आपकी दिव्य इच्छा के अनुरूप रहने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री राम।